जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा हो, व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम, आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818300146, 9990724131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर। नमस्कार मित्रों, मैं हूं वैभवनाथ शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल वैभवन। मित्रों, पिछले सोमवार को हम लोगों ने संपूर्ण रुद्राभिषेक का जो वीडियो डाला, आप लोगों ने उसको बहुत पसंद किया और आप लोगों के बहुत उत्साहवर्धक उसमें जो है हमारे लिए कमेंट्स आए हैं, जिससे हमारा हौसला और बढ़ा है। तो आप ही दर्शकों में से कुछ लोगों ने हमसे ये मांग की कि काल सर्प दोष निवारण के लिए आपको काल सर्प दोष निवारण के रुद्राभिषेक की जो विधि होती है वो बताई जाए। आप ही में से कुछ दर्शकों ने हमसे ये पूछा कि आपने गुरुजी अपने वीडियोस में गन्ने के रस से रुद्राभिषेक का विधान बताया है धन प्राप्ति के लिए, तो वो कैसे किया जाता है। तो आज 27 जुलाई को नागपंचमी है और आप जानते हैं कि नागपंचमी की तिथि पूरे साल में बहुत विशेष मायने रखती है उन लोगों के लिए जिनकी कुंडली में कालसर्प योग या कालसर्प दोष होता है। मैंने कई बार बताया भी है अपने वीडियोस में। तो आज हमारे यहाँ कई सारे क्लाइंट्स के कालसर्प दोष निवारण की पूजा होने जा रही है। आप देख रहे हैं कि आचार्य जी लगातार अपने ही विधि विधान के अनुसार पार्थिवेश्वर शिवलिंग प्रतिष्ठित करते हैं बना करके। सुबह 4 बजे से 3 बजे से उठे हुए हैं और 4 बजे से लेकर के 8 बजे तक आचार्य जी ने एक जजमान का, एक क्लाइंट का अनुष्ठान करवा भी दिया है। अब अगले अनुष्ठान की तैयारी है। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि 5 जोड़ा ये चांदी का नाग नागिन है। ये अभी 5 और लोगों के अनुष्ठान हमारे यहाँ होने बाकी हैं। ये देख सकते हैं, ये जो चांदी के लिपटे हुए हैं नाग का स्वरूप है, ये नाग है। और ये जो लंबी सी चलती हुई सी दिखाई प्रतीत देती है, आपको दिखाई देती है, ये स्वरूप जो है, ये आकृति जो है, ये नागिन है। तो ये नाग नागिन का जोड़ा आप देख सकते हैं, ये 5 जोड़ा हम लोगों ने यहाँ पे रखा हुआ है। अभी 5 अलग अलग जजमानों के, क्लाइंटों के ये अनुष्ठान होने हैं। आज हम आपको जो वीडियो अवेलेबल कराएंगे, आज हो सकता है तो हम प्रयास तो करेंगे कि आपको आज मिल जाए, लेकिन वीडियो रिकॉर्ड होने की जब अनुष्ठान होगा, वीडियो रिकॉर्ड होगा, फिर उसके बाद उसमें थोड़ा सा समय एडिटिंग का लगता है। हमारी टीम को एडिटिंग में बहुत मेहनत करनी होती है। तो हम प्रयास करेंगे कि वो वीडियो आपको आज मिल जाए, और अगर आज ना भी मिल पाए तो निराश और हताश होने की जरूरत नहीं है। मैंने कई बार अपने शोज में आपको ये भी बताया है कि ऐसा नहीं है कि नाग पंचमी की तिथि पर ही आप कालसर्प दोष का निवारण कर सकते हैं। शिव पूजा से संबंधित जो भी तिथियां हैं, अभी 2 सोमवार और बाकी हैं, तो शिव पूजा की जो भी विशेष तिथि हो उसमें आप कालसर्प दोष, पितृदोष इत्यादि का निवारण कर सकते हैं रुद्राभिषेक के माध्यम से। तो आप परेशान ना हो, हताश ना हो। अगर आप भारत में हैं और आज रुद्राभिषेक नहीं कर पा रहे हैं, काल सर्प योग से पीड़ित हैं, या फिर आप भारत से बाहर हैं और काल सर्प दोष से पीड़ित हैं और आपको उसका कोई निदान नहीं मिल रहा है, तो ये जो पूरा विधि विधान हम दिखाएंगे आपको मानसिक रूप से ये मानना है कि आप इस पूजा में सम्मिलित हो रहे हैं और ये पूजा आप ही अपने माध्यम से कर रहे हैं।
तो विश्वास मानिए, मैं आपको बरगला नहीं रहा हूं, विश्वास मानिए कि इस पूजा को पूरे मन से देखने से और उसमें सम्मिलित होने से आपकी कुंडली में जो कालसर्प दोष है या जो एक अशुभ योग बन जाता है कालसर्प योग का, जो व्यक्ति के जीवन में बहुत कष्ट और असफलता ही देता है, उससे आपको मुक्ति बहुत आसानी से मिल सकती है। मैंने आपको पहले यह भी बताया है कि एक प्रचलित मान्यता है कि नासिक त्र्यंबकेश्वर में ही कालसर्प योग का निवारण हो सकता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप अपने घर में रुद्राभिषेक करके इस विधि के माध्यम से उससे मुक्ति पा सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप नासिक जाएं या किसी भी ज्योतिर्लिंग में, जो भी 12 ज्योतिर्लिंग है, वहां जाकर के आप इसका निवारण कर सकते हैं। और अगर नहीं जा सकते हैं तो आपके शहर में जो प्रतिष्ठित महादेव का मंदिर है, जहां पर प्रतिष्ठित शिवलिंग है जिसकी मान्यता हो, आप वहां पर इस विधि के अनुसार रुद्राभिषेक करके कालसर्प दोष से मुक्ति पा सकते हैं। हम लोग हर विशेष तिथियों में हमारे जजमानों के लिए, क्लाइंटों के लिए इस तरीके के बहुत सारे अनुष्ठान कराते रहते हैं। तो उसी क्रम में आज हम ये अनुष्ठान कराएंगे और आपको ये वीडियो अवेलेबल कराने का प्रयास करेंगे कि आपको आज शाम तक ये अवेलेबल हो जाए। और शाम तक नहीं भी होता है तो अभी सावन में पूरे 10 दिन करीब बाकी हैं। तो अगले 10 दिनों में इस वीडियो को देख करके घर बैठे दर्शन मात्र से आप कालसर्प दोष से मुक्ति पा सकते हैं। आचार्य जी पूरे कंसंट्रेशन के साथ, एकाग्रता के साथ पार्थिवेश्वर शिवलिंग बनाने में लगे हुए हैं। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप भी हमारे दर्शकों को कुछ आशीर्वचन बोलें, कुछ कालसर्प योग के बारे में आप भी कुछ बताइए हमारे दर्शकों को। राहु की विपरीत स्थिति ही कालसर्प योग का सृजन करती है जी। राहु केतु के मध्य में जब सारे ग्रह आ जाते हैं जी, तब कालसर्प योग बनता है जी। ये इज्जत, शोहरत, दौलत सब कुछ देता है, लेकिन मानसिक शांति नहीं देता जी। दूसरी और सबसे उल्लेखनीय बात है, कालसर्प दोष से पीड़ित लोगों को विशेष करके एंटीबायोटिक दवाओं का रिएक्शन ये बहुत जबरदस्त हुआ करता है जी। तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए महादेव की पूजा विधि विधान पूर्वक करना, रुद्राभिषेक करना ही एकमात्र निदान बताया गया है। और वह निदान आपके सम्मुख है, आप सभी लोग देखें, मन से भोलेनाथ की शरण में अपने आप को समर्पित करें, बाबा की शरणागति ले लें, तो निश्चित रूप से आप सभी का कल्याण होगा जी। इसमें कोई दो राय नहीं जी। तो इसी शुभकामनाओं के साथ कि आपका कल्याण हो, हम लोग इस अनुष्ठान को करेंगे। और जिस तरीके से पिछले अभिषेक में हमने आप सभी दर्शकों के निमित्त भी संकल्प लिया था, देखिए इस तरीके का ये जो हमारा पूजा पाठ का विधान है, जो आध्यात्म जगत है, ये संकल्प पर चलता है। आप कहीं भी 7 समुंदर पार बैठे हो, मेरे इतने सारे क्लाइंट्स विदेशों में, फॉरेन में रहते हैं, हम लोग उनके नाम गोत्र से संकल्प कराते हैं और उनको वहां 7 समुंदर पार उसका लाभ मिलता है। तो आप सभी अलग अलग नाम के, गोत्र के, वंश के दर्शकों के निमित्त भी हम लोगों ने सभी दर्शकों के निमित्त जो संकल्प कराया, उसमें आपको लाभ अवश्य मिलेगा जब आप उस वीडियो को देखेंगे। तो उसी वीडियो की भांति इस कार्यक्रम में भी, इस अनुष्ठान में भी जब मैं अपना अनुष्ठान करूंगा तो आप सभी को सम्मिलित करूंगा। आप सभी सादर आमंत्रित हैं और घर बैठे खाली आप वीडियो देख करके लाभ ले सकते हैं। तो दिल छोटा मत करिए, निराश मत होइए। अगर आप नागपंचमी पर आज नहीं कर पा रहे हैं तो भी 10 दिन का समय सावन में बाकी है। आगे आने वाले 10 दिनों में इस वीडियो को जितनी ज्यादा से ज्यादा बार आप देखेंगे, आपको उतना ज्यादा से ज्यादा लाभ अपने जीवन में मिलेगा। और ये कोई सिर्फ कहने वाली बात नहीं है कि लाभ मिलेगा, आप उसको प्रैक्टिकली अनुभव कर पाएंगे, एक्सपीरियंस कर पाएंगे। उसके फायदे आपके जीवन में आपको होते दिखेंगे आगे आने वाले 1 महीने में। तो मित्रों, अभी आज्ञा चाहूंगा, अब लोगों के आने का समय हो रहा है। अब हम लोग अनुष्ठान शुरू करेंगे थोड़ी ही देर में। प्रयास करूंगा कि आपको वीडियो आज मिल जाए, और अगर आज नहीं मिल पाता है तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं, क्योंकि 5 अनुष्ठान होने हैं, बहुत ज्यादा बिजी हैं हम लोग। एडिटिंग में बहुत समय लगता है, तो वीडियो पूरा रिकॉर्ड होना, शूट होना और फिर उसके बाद एडिटिंग होकर के आप तक पहुंच पाना, ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो अगर आज नहीं मिल पाएगा तो कल जरूर मिल जाएगा। इसको देखिएगा जरूर, आपका कल्याण होगा।
तो महादेव से आप लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं कि आप सबका कल्याण हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। विघ्नस्तस्य न जायते शुक्लांबरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत सर्वविघ्नोपशान्तये अभीष्टार्थसिद्ध्यर्थं भूयिष्ठो यः सुरासुरैः सर्वविघ्नहरस्तस्मै गणाधिपतये नमः। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। विनायकं गुरुं भानुं ब्रह्मा विष्णुं महेश्वरान् सरस्वतीं प्रणम्यादौ सर्वकार्यात् सिद्धये। विश्वेशं माधवं धुण्डिं दण्डपाणिं च भैरवं वन्दे काशीगुहां गंगां भवानीं मणिकर्णिकां वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा श्रीमंगलमूर्तये नमः। हाँ गणेश जी के पास किसी भी पूजा पाठ को करने से पहले सबसे पहले सर्व प्रायश्चित किया जाता है, ताकि हमारे अंदर जो छिपे हुए पाप हैं उनका शमन हो और पूजा पाठ करने का हमको अधिकार प्राप्त हो और वो सारी की सारी पूजा हमको फलीभूत हो। जब तक आप प्रायश्चित नहीं करेंगे, अपने द्वारा किए गए जाने अनजाने गलतियों की, जाने अनजाने अपराधों के लिए आप जब तक बाबा भोलेनाथ से क्षमा प्रार्थना नहीं करेंगे, दोबारा गलती न करने का संकल्प लेंगे, तभी आपको ये पूजा फलीभूत होगी। अन्यथा चाहे जितना आप घंटी बजाते रहो, पूजा करते रहो, कुछ भी नहीं होने का। इस क्रम में बोलिए ओम। अद्य पूर्व उच्चारित संकल्प अनुसारेण करिष्यमाण श्री रुद्राभिषेक कर्मणस्य उनके हाथ में अधिकार प्राप्त्यर्थम भुक्त्वा भुक्त पीत्वा पीत अलेह लेहन अजोष्य चोषण अवाच्य वाचन आदि समस्त मलिनीकरण, संकरीकरण, अपात्रीकरण, जाति भ्रंश करण आदि सूक्ष्म लघु गुरु मध्यम पातकानां निराश पूर्वक पूजा कर्म अधिकार संसिद्ध्यर्थम एभिर भगवत प्रेरित गो निष्क्रयी भूत द्रव्यानि भगवान श्री शांभव गोत्राय महाविनायकाय त्वामहं संप्रदे। गणेश जी को स्पर्श करा के नीचे रख दीजिए, नीचे रख दीजिए। गणेश जी के अलावा सर्व प्रायश्चित के धन को कोई हजम नहीं कर पाता। अब हाथ में अक्षत ले ले, फूल ले ले, दो दाना अक्षत और फूल सभी के ऊपर आवाहन करें। बाएं हाथ में थोड़ा चावल और दे दीजिए आपको। सबसे बाएं हाथ में रख लीजिए उनके हाथ, सीधे हाथ से थोड़ा थोड़ा चढ़ाते जाएंगे। सबसे पहले किसे? गणेश जी को। हरि ओम गणानान्त्वा गणपतिगुं हवामहे, प्रियाणान्त्वा प्रियपतिगुं हवामहे, धीरान्त्वा निधिपतिगुं हवामहे, वसो ममाहं जातिगर्भमा त्वं जासि गर्भम्। ओम भूर्भुवः स्वः सिद्धबुद्धि क्षेम लाभ सहिताय श्रीमन् महागणाधिपतये नमः। गणपतिम् आवाहयामि स्थापयामि। उनके बगल में माता जी हैं। ओम अम्बिके अम्बालिके नमः निधि कश्चन शस्त्रस्का सुभद्रिकां कां पीलवासिनीं। ओम भूर्भुवः स्वः अम्बिकायै नमः। अम्बिकाम् आवाहयामि स्थापयामि। ओम आशुषि शानु वृषभोन भीमो घना घन क्षोभणचर्कणी नाम संकुंडलिनी एक विरासतगन सेना अजित साकमिंद्रा। ओम भूर्भुवः स्वः नंदीश्वराय नमः। नंदीश्वरम आवाहयामि स्थापयामि। इनके बगल में नंदी है, नंदी को इनके बगल स्वामी कार्तिक हैं। जब कहेंगे तब आप चढ़ाइएगा।
ओम जत्करंदः प्रथमं जायमाना उदंत समुद्राद्वा पुरीकः सेनस्य पक्षा हरणस्य बाहु उपस्थितिं महिजातं ते अर्वन् ओम स्कंदाय नमः स्कंदमावाहयामि स्थापयामि। चलिए अब जो बीच में लड्डू ऐसे रखे हैं 5 शंकर जी के 5 मुंह हैं, पांचों पे हम एक जब आवाहयामि स्थापयाम कहेंगे तब आप थोड़ा थोड़ा डालते चलेंगे। ओम सद्यो जाताय नमः सद्यो जातम आवाहयामि स्थापयाम। ओम वामदेवाय नमः वामदेवम आवाहयामि स्थापयाम। ओम तत्पुरुषाय नमः तत्पुरुषम आवाहयामि स्थापयामि। ओम ईशानाय नमः ईशानम आवाहयामि स्थापयामि। ओम अघोराय नमः अघोरम आवाहयामि स्थापयामि। अब उनके बगल में 5 खड़े हैं, है ना। तो सबसे पहले शंकर जी के प्रमुख गण वीरभद्र। ओम भद्रम कर्णे भी श्रृणुयाम देवा भद्रम पक्षे मात्सभिर्यजत्राः स्त्रैरभ्यस्तुष्ट्वागं शस्त्रभिर्वैसेमहि देवहितं जलाय। ओम वीरभद्राय नमः वीरभद्रम आवाहयामि स्थापयामि। उनके बगल में कुबेर। ओम वैगुम सोम पतितो मनस्तनु विवृता प्रजावन्तः सचेमहि। ओम कुबेराय नमः कुबेरम आवाहयामि स्थापयामि। उनके बगल में इंद्र। ओम त्रातारमिंद्रम वितारमिंद्रगम हवे हवे सुहवगुम शूरमिंद्रम हयाम शक्रम पुरुहूतमिंद्रगम शस्त्रनो मघवा धातुन्द्रा। ओम इंद्राय नमः इंद्रम आवाहयामि स्थापयामि। ओम आकृष्णेन रसा वर्तमानो निवेशन मृतम मर्त्यं च हिरण्येन संतारथेन देवो याति भुवनानि पश्यन्। ओम सूर्यात् नवग्रह मंडलस्थ देवताभ्यो नमः सूर्यात् नवग्रह मंडलस्थ देवताम् आवाहयामि स्थापयामि। और उसके बगल जो भी आपके कुल खानदान के देवी देवता हों, जिनको आपके पूर्वज आप लोग बड़ी श्रद्धा से मानते रहे हों, आप उनका हाथ में अक्षत फूल लेकर नमन करें। ओम नमोस्तनंताय सहस्त्रमूर्ते सहस्त्रपादाक्षि शिरोरुबाहवे सहस्रनामनि पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। ओम नमो देवी महादेवी शिवाय सत्तम नमः नमः प्रकृतये भद्राय नियता प्रणता स्मृताम् आत्मना कुल देवी देवताभ्यो नमः आत्मना कुल देवी देवताम् आवाहयामि स्थापयामि। अब आज नाग पंचमी है और कालसर्प की शांति भी होनी है। शंकर जी के ऊपर जो नाग देवता हैं उनके ऊपर थोड़ा सा ओम नमोस्तु सर्पेभ्यो ये के च पृथ्वी मनु ये अंतरिक्षे ये दिवितेभ्यो अस्तु सर्पेभ्यो नमः। ओम नागराजाय नमः। यहाँ खाली नहीं, नागराजम आवाहयामि स्थापयामि। राहवे नमः राहुम आवाहयामि स्थापयामि। कालाय नमः कालम आवाहयामि स्थापयामि। ओम सर्पाय नमः सर्पम आवाहयामि स्थापयामि। एक देखिए जो शंकर जी के किनारे किनारे खड़े हैं, ओम एकादश रुद्रेभ्यो नमः एकादश रुद्रम आवाहयामि स्थापयामि। जो किनारे किनारे खड़े हैं ये, हाँ ये। ओम एकादश रुद्र शक्तिभ्यो नमः एकादश रुद्र शक्तिम आवाहयामि स्थापयामि। ओम अष्टमूर्ति स्थित देवताभ्यो नमः अष्टमूर्ति स्थित देवताम् आवाहयामि स्थापयामि। ओम कीर्तिमुखाय नमः कीर्तिमुखम आवाहयामि स्थापयामि। जाइए ओम ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलांगं परशुमृगवराभीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तात् स्तुतममरगणैर्व्याघ्रकृत्यं वसानं विश्वाद्यं विश्ववन्द्यं निखिलभयहरं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रं
ओम नमस्ते रुद्रमन्यवतो तैखवे नमः बाहुभ्यां मुतते नमः। ओम श्री भवानी शंकर महारुद्राय पार्थिवेश्वराय सांगाय सपरिवाराय सायुधाय शक्तिकाय सपरिकराय समुद्राय सवाहनाय नमः। श्री साम सदाशिवम आवाहयामि स्थापयामि। ऐसे करके शंकर जी के ऊपर हाँ नमस्कार कर लीजिए। आप आंचल लगा के नमस्कार कीजिए। अपना आंचल लगा के इसको आंचल लगा के क्यों करते हैं बताना। ऐसा है, महिलाओं के आंचल में दुनिया का सारा वैभव छिपा होता है। आंचल से ही जब ये प्रणाम करेंगी तभी आपका पूरा माना जाएगा। आप लोगों को सर रख के मत्था टेकने के लिए इजाजत नहीं है। जब आप लोग मत्था टेकेंगी सर पे अपना सर रख के जमीन पर, उस समय धरती माता आप पर कुपित होती है। आंचल लगाया, आंचल से ही सौभाग्य है। पूरे सौभाग्य के साथ आप भगवान को नमस्कार करती हैं। आंचल की छांव, इसलिए कहा गया कि भगवान हमको भी अपने आंचल की छांव में रखो, इसलिए हम अपना आंचल भी आपको समर्पित करते हैं। घर आए तो सबसे पहले उसका स्वागत। अब शंकर जी आपके घर पधार चुके हैं, आपके सामने मौजूद हैं, तो सबसे पहले आपका स्वागत करेंगे। कैसे? मंत्रों के माध्यम से। भगवान देव देवेश यावत पूजा यावत अभिषेक वसानकम तावत तुम प्रीति भावेन लिंगे अस्मिन् पीठे अस्मिन् सन्निधो भव सुस्थिरो भव प्रतिष्ठितो भव वरदो भव। स्वागतम सुस्वागतम स्वागतम सुस्वागतम स्वागतम सुस्वागतम। अब भगवान आ गए, लेकिन अभी बैठे नहीं हैं। आसन चाहिए अब बैठने के लिए। अक्षत और फूल उठाइए थोड़ा थोड़ा। रम्यम शिशोभनम दिव्यम सर्वसौख्यकरम शुभम आसनम च मया दत्तम विराण परमेश्वर। भगवती श्री साम सदाशिवाय परिवारगण सहिताय नमः। आसनार्थे साक्षतान पुष्पाणि समर्पयामि। बैठ गए। अब क्या होना चाहिए? ना भारत की ना तुम मत बोलो। भारत की परंपरा ये नहीं है। भारत की परंपरा है पहले उनके पैर धुलो। आपकी दादी वादी जब कोई मेहमान आता था सबसे पहले पैर धुला जाता था। 4 बार जल से स्नान कराना है सभी को। पहली बार पैर धोने के लिए, दूसरी बार हाथ धोने के लिए, तीसरी बार कुल्ला करने के लिए, आचमन के लिए, और चौथी बार स्नान के लिए। उसी ऑर्डर में जैसे गणेश जी, पार्वती माता जी, बिल्कुल सबको दाहिने करते हुए, फिर शिव जी, तब सबके बाद में शिव जी। चलिए सबको स्नान कराइए। पहले गणेश जी को 4 बार। हाँ। ओम आपुष्टाम भुवतान ऊर्जित धातनो हिरणाय चक्षुषे वासुतमो तत्तस्य भाजयते है ना। श्रुति रूमात्रः तस्मात् अहंगमामो शिक्षाय जिनवत् आपो जनयिथा जना। श्री शिव परिवार गणस्थ देवी देवता सहित भगवते श्री साम सदाशिवाय नमः। पाद्योपाद्यम समर्पयाम, हस्तोर्घ्यार्थे जलम समर्पयाम, मुखे आचमनार्थे जलम समर्पयाम, सर्वांगे स्नानार्थे जलम समर्पयामि नमः। उसमें जल कम हो जाए तो लोटे से और जल डाल दीजिए। इसको पलट दो।
शिव जी पे। हिल गया है क्या? ये नाग देवता हिल गए। चलिए। उन्होंने अपना प्रेजेंस दिखा दिया हिल के कि मैं हूँ। हाँ हाँ, सब पूरा ऐसे गोल घुमा के डाल दीजिए, चार सबके नाम का एक। हाँ, फिर ऐसे ही दूसरी बार। बस। स्नान तो कर लिया, लेकिन नहाने में भी बाबा को आनंद आया नहीं। तो पुराने जमाने का साबुन आज तक इसकी टक्कर ना, सबको नहलाना, जो बचे वो बाबा के ऊपर हरी है। दूध। ओम पयः पृथिव्यां पयो खलीकु पयो दिवंतरिक्षे पयो धा पैसोति प्रत्साहसन तुमह्यम भगवते श्री शाम सदा शिवाय सांगाय सपरिवाराय सायुधाय शिशिकाय समुद्राय सपरिकराय सवाहनाय नमः। जो बचा है शंकर जी के ऊपर ये पह स्नानम समर्पयाम। अब 2 बार जल से फिर पह स्नानान्ते शुद्धोदकष्टाम तदन्ते आचमनीय जलम समर्पयाम। दूध से नहलाया तो उसके बाद सादे पानी से भी उनको 2 नहलाना बार, है एक जैसे। बार शुद्ध जल से स्नान, इसके बाद पुनः आचमन। हाँ। 7 तारीख को रक्षाबंधन में श्री धाम में गोलाघाट पर श्रावणी उपाकर्म में लगभग हजारों ब्राह्मण इसी विधि से स्नान करके और अपने कर्म को संपादित करेंगे। रक्षाबंधन के दिन महास्नान होगा। जो कोई भी वहाँ पहुँच सकते हैं, सवेरे 6:30 बजे से गोलाघाट पर पहुँचे। श्री धाम में सरयू तट पर सारी व्यवस्था सबके नहाने धोने की वहाँ है। दूध दही घी गोबर गोमूत्र राख मिट्टी जो कुछ भी लगता है वहाँ सारी व्यवस्था वहाँ उनको अयोध्या धर्म विकास संस्थान की तरफ से दी जाएगी। सभी का स्वागत है। वो क्यों किया जाता है आचार्य? श्रावणी उपाकर्म है, रक्षाबंधन ब्राह्मणों का त्योहार है। साल भर में जो हम लोग दान पुण्य लेते हैं या यज्ञ पूजा अधिकार प्राप्त करते हैं, यज्ञशाला में जाने का अधिकार प्राप्त करते हैं, तो बिना श्रावणी उपाकर्म किए, वेद पूजन किए, ऋषि पूजन किए बिना हम यज्ञशाला के अंदर पैर रखने के अधिकारी नहीं हैं। तो हमारे लिए प्रायश्चित है। हमारे मुंह से साल भर में कुछ अवाच्य वाचन हुआ हो, कहीं हमसे पूजा पाठ में त्रुटि हुई हो, कोई कमी बेसी रह गई हो, तो भोलेनाथ और यज्ञ भगवान वेद भगवान हमारी सारी गलतियों को क्षमा करें और हमको यज्ञ पूजा में बैठने का अधिकार मिले। हम अपने जिस किसी भी यजमान के लिए पूजा पाठ करें उसका कल्याण हो, उसके कार्य सफल हो, इसलिए श्रावणी उपाकर्म मनाया जाता है। उस दिन प्रायश्चित होगा। इसके बाद वेद पूजन, ऋषि पूजन, ऋषि तर्पण, ऋषि श्राद्ध। वो ऋषि जिन्होंने वेद के मंत्रों का आविष्कार किया अथवा जिनको वेद दिखाई पड़ा, दृष्टा है, मंत्र दृष्टा उनको बोलते हैं, वो मंत्र दृष्टा ऋषियों का उसमें सम्मान होता है। यज्ञोपवीत का पूजन होता है और उसी यज्ञोपवीत को हम लोग सालों साल धारण करते हैं। हो गया भैया? अब थोड़ा थोड़ा सबको दही से स्नान कराओ। सर पे डालो, इधर उधर नहीं। दधिक्रावण कार्यक्रम जिष्णु रस्वस्य वाजना सुरभिनो मुखात् करत प्रण आयुगम सितारिखत दधि स्नानम समर्पयामि भगवते श्री शाम सदा शिवाय नमः। हम लोग इससे नहाते हैं, हम लोग भी नहाते हैं। खूब जबरदस्त स्नान होता है। 2 घंटा 2.5 घंटा स्नान करने के बाद जब लगता है कि हाँ शरीर का पाप खत्म हो गया। अब 2 बार फिर जल से शंकर जी का थोड़ा और नहलाओ। अच्छी तरह दही डाली शंकर जी पे। भाव जो है सेवा का, मतलब
आपके घर अतिथि आए हैं, आप उनको अच्छी तरह जितना बढ़िया आप ट्रीट कर सको। हाँ और ये भी कहा गया है, यद देहे तद देवे, जो उपचार आप अपने शरीर के साथ करते हो उससे बढ़िया उपचार आप देवता के साथ करो। अगर अपने शरीर के साथ जो उपचार नहीं करते देवता के साथ मत करो। शंकर जी को पहले और दही दीजिए अच्छी तरह से। जैसे दूसरा शिवलिंग होता है तो उसमें तो अच्छी तरह हाथ से मल दिया जाता है, बट अब ये मिट्टी के हैं। हाँ अब इनको साफ जल से हो गया, लेकिन अभी भी आनंद नहीं आया। दूध होता है माइल्ड क्लींजिंग के लिए, दही होता है खारा मैल साफ करने के लिए। अब ये लगाइए लुब्रिकेंट ताकि खुरदरापन ना आवे शरीर में। आज तक इसकी टक्कर का कोई साबुन बना नहीं पाए। बहुत कॉस्मेटिक कंपनियां आई, हाँ, साबुन को खाया नहीं जा सकता। अब जो है आप घी अर्पित कर रहे हैं सब। ओम गतम गत्पावानाभ्योदसाम वसापावानाभ्युक्तांतरिक्षस्य स्वाहा दिशा प्रदिश आदिशो विदिशो उद्दिशो दिग्भ्यः स्वाहा। अलग साबुन खाया जा सकता है, लक्स खाया जा सकता है, डव लाइफ बॉय कोई नहीं, पंचामृत उसको तो खाया जा सकता है। हाँ, दो बात है, ऐसा साबुन है इसको खाया जा सकता है। ये आंतों के अंदर रहने वाले फ्रेंड बैक्टीरिया को ये पंचामृत बहुत बुरी तरह से बढ़ाता है। जो बैड बैक्टीरिया है उनको तो मार देगा, लेकिन जो गुड बैक्टीरिया है शरीर के लिए फायदेमंद वाले, उनकी ग्रोथ पे बहुत बढ़ाता है। घी की चिकनाई को काटने के लिए शहद एक धार से डालते जाइए थोड़ा थोड़ा सा, जो बच जाए वो सारा शिव जी पे। ओम मध्वा तारिकाय के मधुक्षरम सिंधवा माधवी नसंतोगी मंदम नितंसो मधु पाठगुण राजा मध्व रत्न विदा मधमानो वनस्पति गुणमान सूर्या माधवीर गावो भवन्तु न। ओम मधु 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 हो गया, जल डालिए दो बार। और शहद की भी चिकनाई और मिठास को काटने के लिए चीनी। हाथ में ले लीजिए और सब पे
देखिए ये उंगली नहीं लगाएंगे। ओम बीच वाली भूता शर्करा पुष्टिकारिका मलापहारिका दिव्या स्नानार्थम प्रतिगृहताम भगवते श्री शाम सदाशिवाय नमः। शर्करा स्नानम समर्पयामि। भोले बाबा के सामने फिर दोनों बात कर ये ऐसे देवता है, ये पानी से नहीं घबराते। ये मृगी मुद्रा है, हिरण के मुंह की तरह। सही अधिक बनता है। बिल्कुल हिरण के मुंह की तरह। इसी से पूजन पाठ सारा किया जाता है। ये तर्जनी उंगली, इसको लगाने का निषेध है। नहाया तो साबुन से, लेकिन अभी मजा नहीं आया। अब जब आप पूरे शरीर में साबुन लगा लेते हो, क्या करते हो, शावर लेते हो। जल है उसमें? नहीं, वो तो कम है। मीठा है, नहीं मीठा नहीं, सादा जल। सादा जल और डालना होगा। अब स्नान के बाद अमृताभिषेक होगा जल से। चलिए पकड़ने का हाँ बस ठीक है, छोड़िए, हाथ हटाइए, नहलाइए सबको, छोड़िए अभी चलिए, स्टार्ट करिए। ओम नमस्ते रुद्रमन्य तौतिखवे नमः बहुभ्याम मुक्ते नमः यते रुद्रशिवा तनुर्घोरा पाप काष्ठी त्यानस्तनमा शब्दमया ग्रिसंता विशाक्षी याम ग्रिसंतास्ते विभर्यस्तवे शिवांगरिततां कुर्महि गुंसी पुरुषं जगत् शिवेन वस्सातो गिरिसाक्षावदाम स्थान सद्मित जगत यत्सुमं सुमना सत्तदेवचंद्र वक्ता प्रसमोदेवी विकट नहीं सर्वांचम जन सर्वाचिया तो धान्य धराची परासुर स्वस्ताम्रो अरुण बबुल सुमंगलाय दीक्षेनगो रुद्राग दीक्षितः सातथो एकागम हि धीमहि असोजो सर्पद्विलग्रोहिता उदयनंगोपादस्तन्नुतन्नुधारय तदिष्टों ज्ञातन नीलगिरिवाय सहस्राक्षाय नीलकेतु सत्वानो हन्तेभ्यो कर्णमा धनवदत्तो भयो अच्छी तरह नहलाइए। इक्वा पराता भगो विजय ननुक पविनो विशल्यो भाम अने संगस्य आयको आ भर श्रीखंडी आते तिमुजुष्ट हस्ते बहुत धनु त्यासं विस्तत्व इसमें आप भूत पति धनवनो हि तत्वान गणत्व विशता अथो जागृते स्तवारे समन्वितम औतत धनुष्यं सहस्राक्षते कृते विकीर्तल्यानां मुखा शिवना सोना भवनवस्थाय उधाय नास्ताय धैष्णो भाभ्यां मुक्ते नमो बाहुभ्यां तद्धनुने मानो महान मानो रुकम मानुषं मानुषं मानवती पितरम मोट मातरम माना प्रिया तन्वो रुद्रलीका मानस्तो कितने मान आयु मानो गोप मानो उष्योखलीका मानो वीरा नभानो भीर रुद्रमंता सदमित्वा हवा महे नमः पार्वती पते हर हर महादेव। छेद बंद कर दीजिए इसका। पूरा उसको श्रीगीर से बाबा को पूरा स्नान करवा दीजिए। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। तो श्रृंगी उलट के उधर रख दीजिए। अब वस्त्र वीडियो लो। ओम जीवाश्वासः पर्वीत आगास उश्रयान् भवज्जायमाना तंधीरासः कवयः उन्नयन्ति स्वाध्यो मनसा देवयन्तः शीतवातोष्ण सन्त्राणं यज्ञायां रक्षणं परं देहालङ्करणं वस्त्रं हिता शान्तिं प्रयक्ष मे भगवते श्री शाम सदाशिवाय नमः। ये देखिए, ये ऐसे करके ऐसे हम लीजिएगा तो ये आगे चला जाएगा। दुपट्टा उनका नहीं शंकर जी, शंकर जी का दुपट्टा। और नीचे से, और नीचे से थोड़ा थल्ले कर दो पीछे। पंजाबी बोल दो।
सा जल। वस्त्रांग आचमनीय जलम समर्पयाम। बस ये परवरिश हुई है, हाँ, वो इंडो पंजाबी कल्चर में हुई है। यज्ञोपवीतम समर्पयाम। फिर अब चंदन लगाइए, पहले सफेद फिर लाल। सूखा हो तो उसमें थोड़ा सा जैसे डालें। ओम ताम गंधर्वाखनस्ताम इंद्रस्ताम बृहस्पति ताम उपति सोमो राजा विद्वान जिक्षमादमक्षर। गिर गए तो गिर गए, गिर गए। हाँ सब श्रीखंडम चंद्रम दिव्यम गंधाढ्यम सुमनोहरम ये परम सुरश्रेष्ठ चंदनम प्रतिग्रह्यताम। कायदा तो ये है कि जब आपका अभिषेक चलता हो उस समय ये पूरी तरह से मेल्ट हो जाए, डिजॉल्व हो जाए और अपना स्वरूप जो है तो उसी जल में सब विलीन कर रहे हैं मजे मजे। शंकर जी को नाग देवता ये उसमें थाली में रखे हुए हैं। अब इनको भी उठा के शंकर जी के बगल में लाल सफेद कपड़े जो है उसी के ऊपर इनको रख दीजिए। यहाँ पे हाँ। निकाल के निकाल के दोनों दोनों नाग और नागिन दोनों अलग से। हाँ नीचे फूलों का आसन देके फूल का काम इससे ऊपर लगा। ये फूल सारे डाल दीजिए उसमें। बस और फूल डाल दीजिए उसमें। अब ये सिंदूर चढ़ाओ। आप चढ़ाइए गणेश जी को। इसी से करना हाँ। है। ओम सिंधूरिव प्राध्वनि सुघनाशो वात प्रमयः पतयन्ति हवाः ऋतस्य धारा अर्घोनवाजी काष्ठा भिन्नं पूर्णभिः पिन्वमाना सिन्दूरं शोभनं रक्तं सौभाग्यं सुखवर्धनं शुद्धं कामदं चैव सिन्दूरं प्रतिगृह्यतां। सिन्दूराभरणं समर्पयामि नमः। पार्वती जी को एक बार छुआ के अपनी मांग में लगा दीजिए। मांग में लगा लेना उसको। वो उंगली सीधी मांग में। बस ढक्कन मार कर दे दीजिए। ये दोनों लोग ऐसे चढ़ाइए। ओम अहिर्व भोगहे पर्येति बाहुन्याय हेतिं परिवाधमाना स्तनो विश्वाभुनान् विद्वान् पुमान् पुमागुं सम्परिपातु विश्वतः नाना परिमल सौभाग्य द्रव्याणि समर्पयामि नमः। जो बचा है शंकर जी को बिल्कुल पूरा रंग दीजिए जैसे होली में। होली में कुछ चौचक लगा दीजिए। बस, फिर। आरती पूजा आना जरा लीजिए। ओम माल्याधीन सुगंधीन मालत्याधीन गणेश जी वगैरह पे दीजिए एक तरफ। वह एहसान पुष्पांजलि लीजिए। गणेश शंकर जी को उसको पहना नहीं, गणेश जी के लिए है। अच्छा ये शंकर जी। वह शंकर एहसान जी बड़ा बड़ा। पुष्पांजलि पूजार्थम प्रतिगृह्यताम। ये लीजिए गणेश जी को, माता जी को, जो गिर गए हैं स्वामी कार्तिक
नीचे बस और ये हमारा 10 लोग और हैं। हो गया। ओम माल्यादीन सुगंधि मालत्यादीन वै बहु मयातानि पुष्पाणि पूजार्थं गृह्यताम्। उल्टा कर दीजिए। दो चीज ब्रह्मा की सृष्टि से बाहर की है, ठीक है, जिसको ब्रह्मा ने नहीं बनाया है। एक है कमल का फूल और एक है बेल, उसको अधोमुख चढ़ाते हैं। कमल का फूल भी अधोमुख चढ़ता है। चलिए चढ़ाइए। ओम नमो बिल्वने च कवचिने च नमो ब्रह्मणे च वरुथिने च नमः सुताय च सुत्सेनाय च नमो दुन्दुभिहाय च हनन्याय च। ओम विज्ञानधनु कपर्दिनो विशल्यो बाणमामुत अनिल सन्नस्याय खो आहुरस्य निखंगधि। ओम विज्ञानधनु कपर्दिनो विशल्यो बाणमामुत अनिल सन्नस्याय खो आहुरस्य निखंगधि। विजयापत्रं समर्पयामि भगवते श्रीशां सदाशिवाय नमः। उन्मत्तपुष्पफलं समर्पयामि। केवल आप चढ़ाओगे, भस्म है तो आपको उनको अधिकार नहीं चढ़ाने का। ओम त्रायुघ्यव संकति को त्रायुघम जमदग्ने कश्यपस्य त्रायुघम यद्देवस्त्रायुघम तन्नो अस्तु त्रायुघम। धूर्वन्तं धूर्वतं योऽस्मान् धूर्वतितं धूर्वयं वयं धूर्वामः। देवानामसुभनितं षष्ठितमं पवित्रतमं ज्येष्ठतमं देवभूतमं वा उपस्फुटसाधभूतो गन्धाढ्यो गन्धितमः। आग्रयात् सर्वदेवानां धूपो अयं प्रतिगृह्यतां सुगन्धितं धूपमाघ्रापयामि नमः। भगवते श्रीशां सदाशिवाय नमः। चलिए उसको लगा दीजिए। हो गया। 2 दाना अक्षर दीपक पर डाल दीजिए। प्रत्यक्ष दीपम दर्शयामि। बाहर बाहर अंदर नहीं डालना। भगवती श्रीशां सदाशिवाय नमः। अब थोड़ा जल गिराइए, अपना हाथ धो लीजिए। अरे अपने सामने इसी पात्र में गिराइए जब। कटोरी आप हमको दीजिए। हाँ जो वाली है। स्पर्श करा के थाली से और नीचे रख दीजिए।
ओम अन्नपते अन्न सुनोदेहि अन्नमीमस्य सुष्मणा प्रपदाता अलंतारिक उर्जन्नोधे द्विपदे संचतुष्पदे शर्कराखंड खाद्यानि दीक्षितानि च आहारं भक्ष्य भोज्यं च नैवेद्यं प्रतिगृह्यताम्। जल डालिए 5 बार। ओम प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, ज्ञानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा। पूर्वापोष्टं समर्पयामि, मध्ये मध्ये पानीयं समर्पयामि, उत्तरापोष्टं समर्पयामि, हस्तप्रक्षालनार्थे जलं समर्पयामि, प्रक्षालनार्थे जलं समर्पयामि। नमः। ये घंटा मुद्रा, इसको बोलते हैं घंटा मुद्रा। पैदा हुआ ये बात और कहाँ इस्तेमाल हुआ, मान का भाग्य। तो मित्रों, देखा आपने किस प्रकार नाग नागिन की पूजा करके महादेव को समर्पित करते हैं और बस इतनी सी क्रिया कर देने से कुंडली का जो कालसर्प दोष होता है, जिसको आज के नौसिखिए ज्योतिषियों ने इतना ज्यादा उसका बवंडर बना रखा है, उतना डरा रखा है लोगों को, तो वो तत्काल ही समाप्त हो जाता है। और आपको बताऊं कि अभी तक इस पूरी सृष्टि में जो लोग सफल और कामयाब हुए हैं वो सभी लोग अमूमन कालसर्प वाले हैं। चाहे आप अमिताभ बच्चन की बात कर लें, ओबामा की बात कर लें, सचिन तेंदुलकर की बात कर लें, तो कालसर्प योग से डरने की जरूरत नहीं है, बस उससे फायदा लेने की जरूरत है। आप महादेव की पूजा आराधना करिए, महादेव आपका कल्याण करेंगे। ये जो नाग नागिन का जोड़ा है, इसको समर्पित करके आप कालसर्प दोष का निदान कर सकते हैं। तो ये बहुत ही सरल विधि हम लोगों ने दिखाई है और वीडियो को छोटा रखने के लिए वो जो नाग नागिन की पूजा और वो जो समर्पण करने का विधि विधान था वो आपको दिखाया है। बाकी की प्रक्रिया पीछे के रुद्राभिषेक में आपने देखी, उत्तर पूजन कैसे करते हैं, आरती इत्यादि सब कैसे होती है। बाकी की सारी विधि एकदम समान होती है, सब कुछ सेम होता है, बस एक छोटी सी नाग नागिन की पूजा और उसको समर्पित करना, एक वो विधि बढ़ जाती है। तो आशा करता हूं कि इस वीडियो को आप जरूर देखेंगे और आपके परिवार में अगर किसी और के साथ भी कालसर्प दोष की स्थिति है और वो पूजा नहीं कर सकते, निदान नहीं कर सकते, तो इस वीडियो को दिखा करके आप उनको भी इस दोष से मुक्त करा सकते हैं। इस वीडियो को पूरी तरीके से देखने मात्र से कालसर्प दोष समाप्त हो जाता है। तो बाबा काशी विश्वनाथ और बाबा महाकाल से मैं प्रार्थना करता हूं कि आपके जीवन में खुशियां आए, कालसर्प दोष या पितृदोष जैसे जो गंभीर दोष हैं, ज्योतिषीय दोष हैं, वह समाप्त हो और आपका जीवन भी खुशहाली से परिपूर्ण हो। नाग पंचमी की, सावन के महीने की आप सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामना। जय महाकाल। जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा हो, व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम, आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818300146, 9990724131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर।